बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 101 के मिड टर्म करंट पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और स्टूडेंट क्या कहते हैं, कहाँ से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं और आप कैसे थोड़े से टाइम में इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, इसी वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हर एक जो स्टूडेंट का रिव्यू है वो शेयर करूंगा, साथ में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा और सुजेशंस दूंगा कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप यूट्यूब पर न्यू हो, हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इंग्लिश का रिव्यू है, जो स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो उसने साथ में कुछ टॉपिक्स भी लिख के दिए हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जो है ना एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला उसका जो कहने का पर्पज़ है वो है कंप्लीट ग्रामर, मतलब कि जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो ग्रामर बेस है। जो ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं और वही वो पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्री फिक्सड एंड सुफिक्सेस, जो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज़ वैसे समझाई हुई है, लेकिन अगेन बता देता हूँ कि ये जो प्री फिक्सेस और सुफिक्सेस है, इनसे रिलेटेड भी वो सिंपल से एमसीक्यूज पूछता है। प्री फिक्सेस बेसिकली क्या होता है, PRE जो लफ्ज़ होता है ना, इसका मतलब होता है प्री, मतलब कि पहले, ठीक है। किसी भी लफ्ज़ का जो पहले चीज़ आती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। और सुफिक्सेस होता है उस लफ्ज़ का जो दूसरा हिस्सा होता है, पहले हिस्से के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सुफिक्सेस, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कैसे होते हैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लॉज, ठीक है, वर्ब एंड नाउन फॉर्म्स, करेक्ट स्पेलिंग के जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वर्बल आयरनी और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब आप लोगों के लिए ये कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है जहाँ से ये चीज़ें आएंगी, ये सिर्फ चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे तो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ से भी आ जाएगा क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने अपने चैनल पे, इसी चैनल पे आपको CS 101 के मिड टर्म प्रिपरेशन बताई थी, ठीक है। ये 20 मिनट की वीडियो थी और इसके अंदर मैंने ये जो टॉपिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, जिसके अंदर ये एंटोनिम्स है, सारा कुछ, ये जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। बताने का पर्पज़ ये है कि अगर किसी ने वो वीडियो देख के की होगी तो उसको ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे पेपर आना था और उसका भी पेपर भी अच्छा हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ने बोला है कि इंग्लिश 101 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड फ्रॉम पास्ट पेपर्स, कुछ हैंड आउट से भी थे, इजी था बहुत, एक या दो क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस यही था कि मुश्किल नहीं था, पेपर इजी, दैट ऑलमोस्ट 22 मिनट में पेपर हो गया था। अब देखें, इसने जो ये चीज़ बोली है ना, क्वेश्चन वर रिपीटेड फ्रॉम पास्ट पेपर, सिर्फ इस पे आपने डिपेंड नहीं करना कि पास्ट फाइल से पेपर आएगा। ये वो पेपर यहाँ से आता है जो एग्जैक्ट लाइंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश 101 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ एवरी लेसन, वहाँ पे एक बना हुआ है, उसको बोलते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज उन्होंने दिया हुआ है, वहाँ से वो लाइंस उठा के बोल लेते हैं, ठीक है। उसका वो एमसीक्यूज बना होता है। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर से रिपीटेड हुए हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आपने बिल्कुल भी पास्ट पेपर की तरफ नहीं जाना, ठीक है। ये लाइन पढ़ के आपने पास्ट पेपर नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद है हैंडआउट्स में मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट 4 लेक्चर में से थे और 17 लेक्चर में से थे, इसके अलावा ऑटोनॉम थे, बस यही था पेपर। अब देखें यहाँ पे जो इसने बोला है मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट 4 लेक्चर से थे, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आप शॉर्ट टाइम में भी इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो इसमें क्या है कि आप पहले 4 लेक्चर तो अच्छे से तैयार करो ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो 17 लेक्चर उसको भी तैयार करो, ठीक है। तो आपके 5 लेक्चर हो गए, तो 18 में से आपने 5 लेक्चर तैयार कर लिए, ठीक है। एक तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आपका काफ़ी हद तक तो पेपर हो ही जाएगा ना, ज़्यादा नहीं तो 40 में से 10 एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे। तो इसी तरह हर टॉपिक का अलग अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का जो पेपर है, दूसरे स्टूडेंट का, उसने बोला है 10 एमसीक्यूज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, 4 एमसीक्यूज ऑफ सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, ठीक है। ये सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का जो टॉपिक है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो 10 एमसीक्यूज हैं वो कंसेप्ट वाले नहीं हैं, वो मतलब कंसेप्चुअल भी होंगे, ग्रामर टाइप के भी होंगे, और कुछ जो है ना वो एग्जैक्ट लाइंस उठा के भी बोलते हैं, और खाली जगह में, मतलब कि जो उसका ऑप्शन होता है, राइट ऑप्शन होता है, वो आपको ऑप्शंस में नज़र आता है, और वो कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, कोई मोटा सा बोल्ड वाला जो लफ्ज़ होता है आपके हैंडआउट्स के अंदर वही आया होता है, ठीक है। उसके बाद है कि 5 to 6 एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर्स, वही बात कि आप पास्ट पेपर पे फुल रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। और मीनिंग वाले जो एमसीक्यूज थे वो उन्होंने पूछे हुए हैं। मीनिंग मतलब कि वो बोलते हैं कि ये जो वर्ड है इसका जो राइट इसके साथ मैच
करता हुआ मीनिंग है वो बताएं, ठीक है, तो वो ऑप्शंस में होता है। उसके बाद ओपिनियन एंड फैक्ट है। ये ओपिनियन एंड फैक्ट का मैंने जो हमारी वीडियो अपलोड की है 6 दिन पहले, उसमें भी बताया था आपको कि ओपिनियन होता है कि हर बंदे की जो अपनी राय होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि यार जो है मतलब कि ना आपका पेपर सुबह इजी आएगा। अब ये मेरी एक राय है, समझो, सुजेशन है या राय, जो भी समझ लो। लेकिन आप सुबह क्या करो, आपका पेपर होगा और आप आके मुझे बोलते हो कि सर जो पेपर आया था वो टफ आया था। तो ये जो आप एक्सपीरियंस करके बता रहे हो कि वाकई टफ आया था, तो ये है फैक्ट। इसी तरह कोई डेट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 1914 में मतलब 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ईज़िली जो है ना वो हो गया था, उसको क्या कहते हैं कि आज़ाद हो गया था। तो ये एक मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुख्तलिफ होगा, दूसरे का मुख्तलिफ होगा, ठीक है। ओपिनियन एंड फैक्ट में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद है एमसीक्यूज़ ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, वो एडवर्ब पूछ लेता है, एडजेक्टिव पूछ लेता है, नाउन पूछ लेता है, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस का भी मैं बताया था कैसे पूछता है, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनका भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद टेंसेस में से भी पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, ये भी आ सकते हैं एमसीक्यूज आपके पास, और 2 से 3 एमसीक्यूज फ्रॉम रीडिंग और 4 एमसीक्यूज फ्रॉम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग में वो आएगा एग्जैक्ट लाइन वाला आपका एमसीक्यूज आएगा, जो एग्जैक्ट लाइन को डेफिनेशन है, कोई उसकी टाइप्स हैं या उसकी वो जैसे मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल डिक्शनरी यूजेस जो है ना वो 9 है, तो वो पूछ लेता है कि ये जो 4 डिक्शनरी यूजेस हैं इनमें से वो बताएं जो डिक्शनरी यूज़ नहीं है, तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसी तरह से 4 एमसीक्यू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और 2 एमसीक्यूज फ्रॉम लेसन नंबर 15 इक्विलेंस का, नॉन इक्विलेंस का, सुपरलेटिव और पैरेलल इंक्रीज। अब ये देखें, अब इनकी जाके अगर आप इंक्रीज मतलब कि डेफिनेशन देखो लेसन नंबर 15 के अंदर, तो आपको इनका कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह लेसन नंबर 18 के अंदर से 2 एमसीक्यूज हैं, तो जिसमें स्कीमिंग एंड स्कैनिंग की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग वन ऑफ द टॉप यूज्ड टेक्निक्स है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और लेसन नंबर 18 के अंदर इनकी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये है क्या। बहुत ईजी, मुश्किल वाला इसमें काम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द पेपर वाज फोकस्ड ऑन ग्रामर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक स्टूडेंट ने हमें बोला था कि कंप्लीट ग्रामर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल जो पेपर है वो ग्रामर बेस ही था। उसके बाद है कि एडिशनली इंक्लूड द 4 to 5 एमसीक्यूज आई प्रीवियसली गेव यू फ्रॉम पास्ट पेपर एग्जैक्टली एज दे वर, ठीक है। अब यहाँ पे उस स्टूडेंट ने वो 5-4 एमसीक्यूज जो पिछले पेपर में दिए हुए थे, पास्ट पेपर्स में थे, वो उसने मेंशन भी कर दिए, ठीक है। पहला क्या है कि विच वन ऑफ दीज मीन्स अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ कॉफिन, ठीक है, हीयर्स, ठीक है। ये उसका यानी कि कैफीन को कैरी करने के लिए जो एक व्हीकल होती है कॉफीन को, बेसिकली वो क्या है, हीयर्स, ठीक है। तो ये इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे अगर आए तो इसमें क्या है, व्हेन अ पर्सन गिव्स हिज जजमेंट, ठीक है, अपनी जजमेंट दे, असेसमेंट दे और एवोल्यूशन ऑफ समथिंग, व्हाट इज इट विल बी कॉल्ड, ठीक है, ओपिनियन। क्यों ओपिनियन है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो अपनी जजमेंट दे रहा है, अपनी राय दे रहा है, ठीक है, तो वो ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट होता है जो साइंटिफिकली आप कह लो प्रूफ हो या उसकी एविडेंसेस हो, ठीक है। उसके बाद रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली, चूज इनफेरेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू गेट फाइर्ड फ्रॉम योर जॉब यू कैन इन्फर दैट, ठीक है। इनफेरेंस जो है ना वो आपने चूज करना है, तो ये है यू डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये मतलब कि आप कह सकते हो कि वो एक जो आपकी आउटकम आ सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, चांसेस होते हैं कि आप ये करोगे, ठीक है। अगर आप फायर किए जाते हो अपनी जॉब से, तो आप क्या कर सकते हो, यू डिड समथिंग रॉन्ग, यानी कि आप कुछ गलत कर जाओगे, ठीक है। या आपने मतलब कुछ गलत किया होगा बेसिकली, तो उसकी वजह से आपको क्या हुआ, फायर किया गया जॉब से, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर विच इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड स्लीपी। अब यहाँ पे देखें, ये सिनोनिम और इनके पूछने का तरीका भी सेम एज इट ही होता है। क्या होता है कि विच इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड स्लीपी, ठीक है। स्लीपी का जो सिनोनिम नहीं है, उन्होंने यहाँ पे बोला है नॉट अ सिनोनिम, तो ये चीज़ आपने गौर से देखनी है कि नॉट उन्होंने बोला या नहीं बोला। और हाइपरबोलिक इसका राइट ऑप्शन है सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद है बीइंग अनएबल टू राइट क्लियरली एज अ लिएबिलिटी इन अ बिजनेस कैरियर, इन बिजनेसेस वन मोस्ट ऑफन एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज इन राइटिंग, ठीक है। ड्रॉबैक ये बेसिकली है किसका है वाला, बिजनेस कैरियर का, और उसके अंदर जो मतलब कि लोग अपने ओपिनियन देते हैं और अपने आइडियाज़ राइटिंग के अंदर लिखते हैं ना, वो एक ड्रॉबैक है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, ठीक है, वो होता है ड्रॉबैक बेसिकली, ठीक है।
उसके बाद तीसरा हमारे पास जो रिव्यू है, सॉरी, यहाँ पे इसमें क्या है कि इंग्लिश का पेपर देकर आ रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड्स या कंप्लीट दी सेंटेंस वाले थे, मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी काफ़ी पूछे थे, ज़्यादातर यही पोर्शन था पेपर का, बेसिकली ग्रामर टाइप ही था और इस बच्चे को भी नहीं आता होना सही तरह से, जिस वजह से वो प्रॉपर आपको बता नहीं सका। ठीक है, ऐसा ही होता है कि कुछ स्टूडेंट रिव्यू शेयर नहीं करते क्योंकि उनको वो चीज़ें पता ही नहीं होती, तो वो कैसे शेयर करें आपसे। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश 101 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा, तकरीबन आधे क्वेश्चंस पास पेपर से रिपीट थे, ये मेरे ख्याल से हम पहले रिपीट कर चुके हैं ये पास पेपर वाले जिसने बोला है, हालांकि पास पेपर से पेपर रिपीट नहीं होता, हमने दूसरे स्टूडेंट का रिव्यू भी देखा। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश 101 का पेपर देकर आ रहा हूँ, अच्छा ये भी रिपीट हुआ है, इसको छोड़ें। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास है इंग्लिश 101 का एग्जाम कंसिस्टेड इजी मीडियम हार्ड डिफिकल्टी क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस वर लाइक दे आस्क्ड दिस सो इजी एंड वर दे फ्यू वर लाइक वी नीडेड टू थिंक अबाउट एंड चेक ऑल ऑप्शंस। मतलब कि सिंपल ये है कि ग्रामर बेस्ड थे, सिनोनिम्स 3 से 4 थे, 2-3 ऐसे थे जिनके स्पेलिंग बताने थे, और करेक्ट वर्ड इन सेंटेंस। ठीक है, मतलब कि ग्रामर वाले थे। ठीक है, जिसमें इन एंड आउट, मतलब कि वो जो प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, उनका यूज़। ठीक है, बेसिकली तो मैंने आपको याद हो जो हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड की थी ना, इसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपका बेसिक जो इंग्लिश का कंसेप्ट भी क्लियर है ना, तो आप इंग्लिश का इजीली कर जाते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ दिए हैं हमारे पास, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, एमसीक्यूज, जो वहाँ पे सेम एज इट थे। ठीक है, पहला कह रहा है एटियोमोलॉजी मीन्स ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड जो है ना, एटियोमोलॉजी तो नहीं है, यहाँ पे कोई और लफ्ज़ है, सही मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट के लिए वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि वजह और उसका जो रिज़ल्ट आ रहा होता है उसके अंदर जो हम ऐसे आप कह लो कि कनेक्टिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें कॉन्सिक्वेंटली है, या हम कह सकते हैं कि आफ्टरवर्ड। ठीक है, या आफ्टर दैट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के अंदर, तो कॉन्सिक्वेंटली इसका राइट आंसर है। उसके बाद लिस्टिंग मार्कर्स क्यों यूज़ होते हैं, लिस्टिंग मार्कर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन एंड ईजी टू रीड फॉर रीडर। ठीक है, लिस्टिंग करने के लिए जो मार्कर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनको लिस्ट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज कर दिया इन्फॉर्मेशन को, और वो इजी टू रीड होता है। ठीक है, उसके बाद है डिसएग्री मीन, डिस प्रीफिक्स मीन्स अपोजिशन। ठीक है, मतलब कि डिसएग्री मीन क्या होता है, अपोजिशन होता है। आप किसी भी चीज़ से डिसएग्री कर रहे हो तो मतलब आप उसके अपोजिट हो ना, आपकी सोच उस चीज़ के अपोजिट है। उसके बाद है क्लोज हेल्प अस इन डेवलपिंग हैबिट ऑफ हेल्प्स इन गुड्स रीडिंग। ठीक है, जो क्लोज है बेसिकली ये इससे रिलेटेड स्टूडेंट ने पहले भी बोला था कि इस टॉपिक में से जो एमसीक्यूज है वो आया, और यहाँ पे क्या आया कि ये कैसे हेल्प करता है हमारी हैबिट के, रीडिंग की हैबिट डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, एक एमसीक्यूज था कि एक सेंटेंस गिवन था, वाज आस्क्ड के टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, मतलब कि एमसी मतलब एक टेंस दिया हुआ था पूरा एक सेंटेंस, और उसका पूछा हुआ था कि वो सिंपल है, कंपाउंड है, या क्या है। ठीक है, तो देर आर 26 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे आर इन्होंने बेसिकली बोला, ग्रामर वाला है ये, सेंटेंस वाला आप कह सकते हो इसको। इसमें आर जो था वो खाली जगह में था, नीचे ऑप्शंस में था कि मतलब यहाँ पे देयर इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा। अब ये बेसिक बंदे को पता है तो वो इजीली इस चीज़ को लेके चल सकता है। अब यहाँ पे इंग्लिश 101 के जो बेसिक थे, जितने मेरे पास अभी तक आए थे, वो मैंने शेयर कर दिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, इतने ज़्यादा नहीं आ सके। रिव्यूज़ लेकर इंशाल्लाह आ जाएंगे। आपने ये हमारा जो व्हाट्सअप चैनल, इसका लिंक फर्स्ट कमेंट में दे रहा हूँ, इसको आपने जो है ना वो ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो है ना चीज़ें देखने को मिले, और आपके करंट पेपर्स आपको मज़ीद भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।